Hello student, in the previous video we have discussed the division of a line segment into the given ratio, and second part we have construct a similar triangle, but the construction of similar triangles is not the part of this year. Now today we discuss the tangent to a circle. आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी भी सर्कल के लिए हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, as we have learned in the previous theorems कि from exterior point we can draw a pair of tangent. किसी भी एक पॉइंट से जो सर्कल के बाहर है वहाँ से हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं. साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा हुआ है एक थ्योरम में कि द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है जिस on the basis of this we can construct a tangents to a exterior point from the circle. Okay, now to construct the tangent to a circle we come to the question number 1 of exercise 11.2. The question is, draw a circle of radius 6 centimeter. Radius is given. From a point 10 centimeter away from its center, construct the pair of tangents to the circle and measure their length. तो यहाँ जैसा हमने आपको बताया कि किसी भी सर्कल के लिए यदि हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करना है तो हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए. पहला सेंटर ऑफ द सर्कल और दूसरा वो एक्सटीरियर पॉइंट जहाँ से हमको टेंजेंट्स ड्रॉ करना है. तो हियर वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 centimeter. नाउ विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड राउंडर वी टेक अ रेडियस ऑफ 6 centimeter and then we draw a circle. To draw a circle we required a center, so we mark a point as a center. Suppose this point is a center of the circle. Now we draw a circle of radius 6 centimeter. Okay, so this is a circle of radius 6 centimeter and O is a center of this circle. Okay, now second part, from a point 10 centimeter away from its center. अब इस सेंटर इस पॉइंट से सेंटर से 10 centimeter away, so we take another point which will be an exterior point and this point is 10 centimeter away from the center of the circle. Okay, so this is a point P which is 10 centimeter away from the center of the circle. Okay, now when we find a point outside the circle, अब हमने क्या किया, सेंटर को इस पॉइंट से ज्वाइन कर लिया. अब हमारे पास जो दो रिक्वायरमेंट थे, सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एक्सटीरियर पॉइंट, ये दोनों मिल गए. हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, देन वी गेट अ लाइन सेगमेंट OP. ओके, अब हमारा पर्पस ये होगा कि हम ये जो OP लाइन सेगमेंट है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. उसका जस्टिफिकेशन बाद में देखेंगे कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं. तो यहाँ पर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए मोर देन हाफ रेडियस लेके, टेकिंग O as a center, we cut two arcs, and as well as with the same radius, taking P as center, we cut another arc. So we have the point of intersection of these two arcs. तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर्क्स हैं इनको हम स्केल से ज्वाइन कर देंगे. व्हेन वी ज्वाइन दीज वी गेट अ लाइन which is L, which is perpendicular to OP and it bisect OP. Point M क्या कर रहा है, point M bisect OP and line L is perpendicular to OP. अब हमारा जो सेकंड पार्ट है वो ये है, अगला पार्ट ये है कि हमने M को सेंटर लिया. हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट क्या है, टेकिंग M एज अ सेंटर एंड MP as a radius या OM as a radius, we draw a circle. हमने क्या किया, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था जिस पॉइंट पर ये लाइन सेगमेंट को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को सेंटर लिया और हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया.
ओके, रेडियस क्या है, MO या OM या MP. ओके, नाउ व्हेन वी ड्रॉ अ सर्कल टेकिंग M एज अ सेंटर, वी गेट 2 पॉइंट where these two circles intersect each other. Suppose ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक. अब हम क्या करेंगे, स्केल से जो हमारा पॉइंट P था इसको A और इसको पॉइंट B से ज्वाइन कर देंगे. अब देखिए ऐसा करने से क्या होगा, when we join point P to B, and when we join point P to point A, जब हम पॉइंट P को A से ज्वाइन करेंगे तो हमको एक AX एंड PX एंड PY ये हमको लाइंस मिलेंगे. अब देखिए जो PA है और PB है, ये जो लाइंस है दीज आर द टेंजेंट टू द सर्कल. ये क्या होंगे, ये जो लाइन है PX और PY या PA और PB, ये इस सर्कल के ऊपर जिसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर है, ये इस पर परपेंडिकुलर होंगे. अब ये परपेंडिकुलर क्यों है, इसके लिए हम देखें, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पॉइंट A, इसको यदि हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे, if we join point A to O और B to O, B को भी यदि हम O से ज्वाइन करें तो हमको क्या मिलेगा, एक रेडियस मिलेगा. दिस इज द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. अब यदि ये PA टेंजेंट है तो ये OA इस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए. OA मस्ट बी परपेंडिकुलर, क्योंकि हमने फर्स्ट थ्योरम किया है रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. तो अब यहाँ पर देखिए हम ये मेजर करके देखें कि क्या ये परपेंडिकुलर है. तो देखिए ये जो लाइन है पॉइंट A से, ये देखिए ये 90 पे आके मिल रहा है, तो ये रेडियस हमारा इस पर परपेंडिकुलर है. और ये भी हम मेजर करके देखें कि क्या ऐसा है कि नहीं. तो देखिए ये भी 90 डिग्री के साथ आ रहा है, 90 डिग्री, तो ये भी परपेंडिकुलर है. अच्छा, यदि हम ना मेजर करें तो बिना उसके कैसे कह सकते हैं. देखिए एक और थ्योरम जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है, ये एक सर्कल है. देयर इज अ सर्कल विद सेंटर M एंड OM एज अ रेडियस. तो ये जो एंगल बन रहा है OAP, इट इज एन एंगल ऑन द सेमी सर्कल. ये OAP इज अ सेमी सर्कल, तो ये राइट एंगल होगा. एंगल ऑन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल. और यहां पर भी OBP is a right angle. Again this is a semicircle, other part of the circle. So we can justify why PA and PB is the tangent. Okay, clear हुआ. अब इसको आप लिख के बता सकते हैं कि यहाँ पर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आपको लिखना है. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, पहला आपको क्या लिखना है, ड्रॉ अ सर्कल C O,6. O,6 माने a center O and radius 6 centimeter, and find a point P such that OP is 10 centimeter. यानी हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और एक पॉइंट P लिया जिससे OP कितना है 10 सेंटीमीटर गिवन है. नाउ सेकंड हमने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन L which is perpendicular bisector of OP. नाउ थर्ड हमने क्या किया, टेकिंग M as center and OM as radius,
draw a circle which intersect the given circle at points A and B. ये A और B पॉइंट मिल गए. फोर्थ पॉइंट क्या होगा? ज्वाइन P to A and B. So PA and PB are the required tangent. अब यहाँ आपको इनका मेजर भी करना है, मेजर द टेंजेंट्स. अब यहाँ स्केल से आप इनकी लेंथ को मेजर कर लीजिए. देखिए PA कितना है? PA इज नियरली 8.1 या 8. PA इज 8.1 सेंटीमीटर. और चूंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, आप मेजर करके देख सकते हैं. यहाँ भी कितना आ रहा है? ये भी 8.1 आ रहा है, ये भी, विच इज सेम एज PA और PB कैसे हैं? दोनों इक्वल. एंड इट इज 8.1 सेंटीमीटर. या 8 भी हो सकता है, थोड़ा सा ये कंस्ट्रक्शन में पॉइंट का डिफरेंस हो सकता है. अब यहाँ पर एक जस्टिफिकेशन भी आपको देना है. तो यहाँ पर सिंस आप लिखेंगे सिंस एंगल ऑन द सेमी सर्कल is right angle. So this implies that angle OAP is same as angle OBP and each is 90 degree. तो ये 90 degree है. and radius through the point of contact is perpendicular to the tangents. ये हमारा थ्योरम 10.1 था. इससे हमको क्या मिलेगा? PA and PB are the tangents. इस तरीके से ये इसका जस्टिफिकेशन है कि ये राइट एंगल्स हैं और इसलिए ये जो है PA और PB क्या होंगे? इसके टेंजेंट्स होंगे. तो ये हमारे पास तीन चीजें टेंजेंट्स ड्रॉ करने के लिए. सेंटर मालूम होना चाहिए, एक्सटीरियर पॉइंट मालूम होना चाहिए, फिर इस OP जो लाइन सेगमेंट है इसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके सेंटर फाइंड कर लिया और एक सर्कल बनाया. तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे विच आर नोन एज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट. ओके. Now there is another question number 4 of the exercise. Draw a pair of tangents to a circle of radius 5 cm which are inclined to each other at an angle of 60 degree. तो यहाँ पर एक चीज आपको मालूम है, radius of the circle. Now we draw a circle of radius 5 cm taking a center. Okay, so this is a circle with center O of radius 5 cm. Now we have to draw a pair of tangents which inclined each other at an angle of 60 degree. तो यहाँ पर यदि हम ऐसा देखें कि ये एक सर्कल है और इस पर जो टेंजेंट्स हैं they inclined at 60 degree. ओके, तो यहाँ पर ये गिवन है. यदि हम यहाँ सेंटर से इसके परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करें तो ये एंगल राइट एंगल होगा यदि टेंजेंट्स है. तो ये एंगल कितना होगा? 120 डिग्री. तो अभी हमारे पास ये पॉइंट नहीं है कि किस पॉइंट से हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करना है. हम लोग क्या करेंगे इस कॉन्सेप्ट का यूज करके कि सेंटर पर जो एंगल है रेडियस के थ्रू ये 120 डिग्री बनाएंगे. तो पहले हम क्या करेंगे, एक रेडियस ड्रॉ करेंगे. वी ड्रॉ अ रेडियस, एनी रेडियस. ओके, we draw OA as a radius and we make an angle of 120 degree at this point. अब ये या तो आप प्रोटेक्टर से ड्रॉ कर सकते हैं या फिर राउंडर से भी ड्रॉ कर सकते हैं.
तो आपको किससे करना है? वी कैन ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ओके, तो हम यहाँ पर एक प्रोटेक्टर के थ्रू एक एंगल ड्रॉ कर लेंगे 120 डिग्री। देखिए ये एक एंगल हमने ड्रॉ किया 120 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री। ओके, ये पॉइंट बी है। ओके, जब हमने ये 120 डिग्री ड्रॉ कर लिया तो यदि हम इस रेफरेंस डायग्राम का हेल्प लें तो आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी मिल गए। माने एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए होगा, अनदर इज बी। अब यहाँ पर यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इन रेडियस के ऊपर पॉइंट ए और बी पर जो परपेंडिकुलर है दे बिकम्स द टेंजेंट टू दिस सर्कल। तो अब यहाँ देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का तरीका क्या है? जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि किसी भी पॉइंट पर हम राइट एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे। तो उसका तरीका ये है कि या तो आप प्रोटेक्टर से ड्रॉ कर सकते हैं या फिर हम राउंडर से भी ड्रॉ कर सकते हैं। हमने एक रेडियस लेके आर्क कट करना है और यहां से with the same radius we cut 2 arcs। ये हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए। फिर यहां से हम क्या करेंगे? फिर आर्क कट करेंगे तो ये पॉइंट हमको मिल गया। इसको हम सेंटर से ज्वाइन कर दें, पॉइंट ए से ज्वाइन कर दें, आपको क्या मिल जाएगा? ये जो पॉइंट है इसको जब हम ए से ज्वाइन करेंगे आपको एक टेंजेंट मिलेगा। वी गेट अ टेंजेंट। ओके, व्हाई? बिकॉज दिस एंगल इज राइट एंगल, सो रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो अब ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा? टेंजेंट हो जाएगा। ऐसे ही हम पॉइंट बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें तो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का तरीका यही है। आप एक रेडियस लीजिए, पॉइंट बी को सेंटर लेके आर्क कट कर दीजिए, फिर ये पॉइंट जो है यहाँ से हम परपेंडिकुलर आर्क कट कर लेंगे। देखिए अब हमारे पास ये पॉइंट हो गया और इसको जब हम बी से ज्वाइन करेंगे, इस पॉइंट को बी से ज्वाइन करेंगे तो आपको अनदर टेंजेंट मिलेगा। वी गेट अनदर टेंजेंट। और ये दोनों ए एक्स और बी वाई ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पर? सपोज दिस पॉइंट इज पी। अब हमारा पर्पस क्या था कि क्या ये एंगल 60 डिग्री होगा? डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये 120 है, तो ये कितना होगा? 60। और कंफर्मेशन के लिए हम इसको मेजर करके भी देख सकते हैं। देखिए पॉइंट बी पर, पॉइंट पी पर हम एक एंगल ड्रॉ कर रहे हैं और ये एंगल देखिए यहाँ पर ये 60 डिग्री एंगल आ रहा है। तो इस तरीके से हम ये कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तो आप जैसा हमने किया है वैसा लिख दीजिए। सेकंड इसका जो जस्टिफिकेशन है वो ये है कि सिंस OB is perpendicular to BY and OA is perpendicular to AX। ओके, ये परपेंडिकुलर्स है एंड एंगल AOB इज 120 डिग्री, क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। तो इन क्वाड्रिलेटरल अब ये AOBP, सिंस AOBP is a
quadrilateral. So by the angle sum property, by the angle sum property of quadrilateral, what we have? Angle A plus angle O plus angle B plus angle APB is 360 डिग्री। इन सभी का सम कितना होगा? 360 होगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। एंगल A इज 90 प्लस एंगल O 120 डिग्री प्लस एंगल B 90 डिग्री प्लस एंगल APB इज 360 डिग्री। और यदि आप इनको टोटल करेंगे तो 90 90 180 प्लस 120 300 और ट्रांसपोज करेंगे एंगल APB इज 360 minus 300, that is 60 degree. So angle between the two tangents will be 60 degree. तो इस तरीके से हम ये कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। दिस इज द जस्टिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन। ओके, और ये रेफरेंस फिगर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस इज द लास्ट वन। ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल। Take a point outside the circle and construct the pair of tangent from this point to the circle. अब ये जो क्वेश्चन है इसमें ना तो आपको रेडियस मालूम है और ना वो पॉइंट मालूम है कि कहाँ पर वो पॉइंट होगा, बट इट इज आउटसाइड द सर्कल। और ये जो सर्कल बनाना है विद द हेल्प ऑफ बैंगल, तो एक ये मैंने डिस्क लिया है, ऐसे आप बैंगल से एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करें। सपोज दिस इज अ सर्कल विच वी कंस्ट्रक्ट विद द हेल्प ऑफ बैंगल और अ डिस्क। अभी हमने डिस्कस किया है, आप बैंगल से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हमारे पास, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, सेंटर ऑफ द सर्कल मालूम होना चाहिए और वो पॉइंट मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट एम होगा हाउ वी फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पर हम सेंटर ऑफ द सर्कल कैसे निकालेंगे? तो यहाँ देखिए, सेंटर ऑफ सर्कल निकालने के लिए जो क्लास 9th में हमने पढ़ा हुआ है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? वी ड्रॉ एनी टू कॉर्ड्स, है ना। हम यहाँ क्या करेंगे? कोई भी दो कॉर्ड्स बनाएंगे। सपोज एक कॉर्ड हमने ये बना लिया और एक कॉर्ड हमने ये बना लिया। वी हैव टू कॉर्ड्स AB एंड PQ। AB एंड PQ आर द टू कॉर्ड्स। हमने कॉर्ड्स बना लिए। अब हम क्या करेंगे? राउंडर से इन कॉर्ड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं वो सेंटर से पास होंगे। और जब दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगे दैट कॉमन पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो चलिए हम यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए एक्सरसाइज करते हैं। हमने एक आर्क कट किए हुए हैं यहाँ, टेकिंग P एज अ सेंटर मोर देन हाफ रेडियस लेके, और Q एज अ सेंटर वी कट अनदर आर्क, सो वी गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर्क्स। तो यहाँ पर इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करेंगे ये जो पॉइंट्स हैं इनको, इसको और इस पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे। So this is a perpendicular bisector. L is a perpendicular bisector of PQ. Similarly, we draw the perpendicular bisector of AB. तो यहाँ पर हम more than half radius लेके R कट करेंगे on the either side of AB with the same radius taking A as a center. We cut another arc, so we get the point of intersection of arcs. एक point ये है, एक point ये है। Okay, now we join these 2 points, so we get the perpendicular bisector of AB. Line M is the perpendicular bisector of AB, और ये कहाँ पर intersect कर रहे हैं? इस point पर। So this point will be the
सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, तो ये एक मेथड है सेंटर ऑफ सर्कल फाइंड करने का। अब एनी पॉइंट वी टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, सपोज दिस पॉइंट इज M is a point outside the circle। इस पॉइंट से हम इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो अब ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है ना। तो अब जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि ज्वाइन O टू M, हमने O को M से ज्वाइन कर लिया। और अब क्या करेंगे, हम इस OM का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। इसका तरीका आपने पहले भी देखा हुआ है कि मोर देन हाफ रेडियस लेके हम आर्क कट करेंगे ऑन द आइदर साइड ऑफ OM with the same radius, taking M as a center, we cut two arcs and we join these point of intersection of arcs, which gives the perpendicular bisector of OM। ये जो है ये क्या होगा, this line, suppose this line is N is the perpendicular bisector of OM। अब ये पॉइंट सपोज S है, S को सेंटर हमने लिया और OS रेडियस लेके हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, टेकिंग S as a center and OS as a radius, we draw a circle। So this circle intersect the given circle at two different points। ओके, तो यहां पर हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट सपोज C है और एक ये पॉइंट ये एक्चुअली ये थोड़ा सा अलग आ रहा है, ये पॉइंट जो है ये पॉइंट D है। ओके, अब हम क्या करेंगे, M को C से ज्वाइन करेंगे, MC and MD। MC and MD are the tangents to the circle। MC and MD are the required tangents। तो यहां पर हमने क्या किया है, एक सर्कल बना लिया विद द हेल्प ऑफ एंगल्स। तो अब उसका सेंटर हमको नहीं मालूम, हमने सेंटर फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ टू कॉर्ड्स। फिर जब सेंटर मिल गया तो आउटसाइड पॉइंट से कोई भी एक आउटसाइड पॉइंट हमको लेना है, हमने M लिया था, यहाँ से टेंजेंट्स ड्रॉ करना है। तो जो प्रीवियस हमारा कंस्ट्रक्शन था, ज्वाइन O टू M, draw the perpendicular bisector, we get a center point of OM, taking this point S is a center and OS as a radius, we draw a circle which intersect the given circle। जो हमने बैंगल के हेल्प से बनाया था उसको C और D पर इंटरसेक्ट कर रहा है, O को C से और D से ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारा रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन होगा। तो यहाँ पर हमने आज देखा कि किसी भी सर्कल के लिए हम टेंजेंट्स कैसे ड्रॉ करते हैं। तो बेसिक रिक्वायरमेंट यही है कि आपका सेंटर मालूम होना चाहिए और दूसरा जो पॉइंट जहाँ से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है वो मालूम होना चाहिए। चलिए, तो इस तरीके से हमने आज ये कंस्ट्रक्शन किया है। उम्मीद करते हैं आप भी करके देखेंगे और यदि कोई डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं। ओके।